अमेरिका और ईरान में सज चुका है जंग का मैदान, जिसे देखकर समूची दुनिया है हैरान। अमेरिकी तैनाती दियोआ गार्सिया पर देखिए, साथ ही B-2B बॉम्बर की भी तैनाती है। वहीं रेड सी में अगर देखिए तो यूएसएस ट्रूमैन के अलावा यूएसएस कार्ल विंसन की तैनाती के साथ अमेरिका लगातार इस समूचे जोन को मिलिटराइज कर रहा है। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसके आगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड हो या फिर पेट्रियोट, दोनों पानी पानी होते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणबेरी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य पूर्व में उमड़ते युद्ध के ऐसे बादल की जिसे अमेरिका दरअसल ईरान के ऊपर बरसाना चाहता है। लेकिन ईरान ने भी अपनी मिसाइल मेगा सिटी का एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसके हथियारों को हम डिकोड करने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएं कि ईरान को टैकल करना इतना आसान अमेरिका के लिए भी या फिर इजराइल के लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मिसाइल पावर दरअसल इस जखीरे में हमें दिखाई दे रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं, जो किसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए संभाले नहीं संभलने वाले। इस ताकत के प्रदर्शन में अगर हम देखें तो ईरान एक तरफ अपने डिटरेंट को क्रिएट कर रहा है, तो हमें बताने जा रहे हैं कि ईरान की इस मिसाइल पावर में है क्या। सबसे ऊपर इस श्रृंखला में आता है खैबर सेकंड, एक ऐसा मिसाइल जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है, मैक 5 की गति से चलता है, हाइपरसोनिक गति से रफ्तार पकड़ता है। इसी कारण थार्ड और पेट्रियट को ये चकमा देने में सक्षम है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान की मिसाइल ताकत में शहीद हज कासी मिसाइल भी है, जो कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1800 से 2000 किलोमीटर रेंज है, मैक 5 की रफ्तार है। हाइपरसोनिक वेपन इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है, लिहाजा ये भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। इस श्रृंखला में सेजिल मिसाइल है, जो कि एक और ताकतवर ईरान का मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज की है। ठोस ईंधन से ये चलती है और परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और इसके आगे भी एयर डिफेंस सिस्टम पनाह मांगता है। ईरान के प्रमुख मिसाइल में कद्र एच भी शामिल है, जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर रेंज है, थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, बेहद हाई सटीकता है और इस कारण ये भी ईरान की ताकत को बढ़ाता है। इस श्रृंखला में इमाद मिसाइल को भी नहीं भूला जा सकता, जो कि MRMB है, यानी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 1700 किलोमीटर रेंज, तरल ईंधन, स्टील टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसीजन से ये लैस है और इसीलिए ईरान की ये मिसाइल शक्ति बेहद खतरनाक बताई जाती है, क्योंकि थार्ड और पेट्रियोट डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक ऐसा संगम है जो कि मध्य पूर्व में सामरिक संतुलन को प्रभावित करता है। अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर भारी पड़ सकता है और ये हमने देखा भी है कि किस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल पावर के जरिए जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में इजराइल के ऊपर टारगेट किया था, तो इसमें से कई मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम थे। ईरान के पास अगर मिसाइल के अलावा देखें तो बेहद ताकतवर ड्रोन भी है। शाहिद ड्रोन आप जानते हैं दुनिया के बेहतरीन ड्रोन में से एक है, जिसे वॉर जोन में जी हाँ रूस आजमा चुका है, और वो भी यूक्रेन के खिलाफ तब जब यूक्रेन TB2 ड्रोन लेकर टर्की से रूसी सेना पर भारी पड़ रहा था। तब ईरान की मदद से ही रूस इस युद्ध में वापस आया था और फिर उसने ईरान के शाही ड्रोन के जरिए जो हंगामा मचाया उसे दुनिया देख चुकी है यूक्रेन में। और ये है वो ताकत ईरान का जो कि अमेरिका और इजराइल दोनों को टैकल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। जिस मेगा सिटी को, मिसाइलों की मेगा सिटी को, अंडरग्राउंड मेगा सिटी को ईरान ने प्रदर्शित किया है, उसे दुनिया देख दंग है। दावा ये भी ईरान की तरफ से किया गया है कि ये तो महज झांकी है, इसके जैसे कई अभी मेगा सिटी बाकी हैं जो तैयार हैं, अंडरग्राउंड हैं, और किसी भी तरह का वॉर अगर उसके ऊपर अमेरिका इम्पोज करता है, इजराइल इम्पोज करता है, तो तैयार है ईरान भी दो हाथ करने के लिए। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के रेंज में अगर आप देखिए तो मध्य पूर्व के तमाम इलाके आते हैं जहां पर अमेरिका का डिफेंस सेंटर है। चाहे आप कुवैत की बात करें, चाहे आप इराक की बात करें, चाहे आप UAE की बात करें, इन सब को दरअसल इस वक्त ईरान अपने इन मिसाइलों के रेंज में ले चुका है। और ऐसे में ये युद्ध होगा तो मध्य पूर्व पे भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध होगा तो इजराइल पर भारी पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। अमेरिका भले ही रेड सी में अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करके इस युद्ध को टैकल करना चाहेगा, दियोआ गार्सिया से B-2B बम्बर उड़ाकर ईरान के ऊपर बम बरसाना चाहेगा, इराक से भी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहेगा, लेकिन जिस तरह की मिसाइल ताकत को हम ईरान के हाथों में देख रहे हैं, ये दरअसल इतना आसान नहीं होगा कि ईरान घुटने टेक दे। दूसरी तरफ हूती जो है वो भी अपने पावर को लगातार दिखा रहा है और उसको भी कंट्रोल करने में अब तक अमेरिका सक्षम नहीं दिखाई दे रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक से हूती कंट्रोल में नहीं आने वाला है। इस पर भी उस तरह का ऑपरेशन करने होंगे जिस तरह से इराक को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका को करना पड़ा था, यानी ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ा था। लेकिन ये अमेरिका के लिए इतना मुफीद नहीं, खतरे से खाली नहीं। अगर हम देखें
ट्रुप्स को ग्राउंड करने की दिशा में यमन में कदम उठाना अमेरिका के लिए यूं कहें कि किसी दवानल में अपनी सेना को भेजने जैसा होगा। तो फिलहाल ये समूचा घटनाक्रम हमारी नजरों के सामने है, जिस पर हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं और आपको इससे अपडेट करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश सावत को दीजिए इजाजत।